प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मंत्र का ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भक्तों, सावन का महीना हो और सोमवार का दिन हो, उसमें भी सबसे विशेष यह हो जाता है कि सावन मास का अंतिम सोमवार हो। तो आज सावन मास का अंतिम सोमवार है। इस अंतिम सोमवार को भोले बाबा को प्रसन्न करना बहुत आसान है। मैं आपको भोले बाबा का जो दिव्य मूल मंत्र बताने वाले हैं, उसका 108 बार जाप या श्रवण करना चाहिए, जिससे आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, भोले बाबा को प्रसन्न करना इतना आसान है कि कोई भी भक्त प्रसन्न कर सकता है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ तो सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं। आप लोगों ने बैजू की वह कहानी तो सुनी ही होगी। जो बैजू एक चरवाहा होता है, जंगल में जानवर चरा रहा होता है। वह बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का होता है। जिस शिव जी की पुजारी जी रोज़ पूजा करते थे, उन्हें कहीं 2 माह के लिए जाना था, तो उन्होंने बैजू से कहा कि रोज़ नहा धोकर बाबा भोलेनाथ को भोग लगा दिया करना, जब तक मैं लौट कर नहीं आता हूँ, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना। बैजू ने वैसा ही किया। जब पुजारी जी चले गए तो बैजू ने भोजन बनाया। उसके बाद बाबा भोलेनाथ के सामने खड़े हो गए कि प्रभु आइए, भोग लगाइए, आप खाइए तो हम भी खाएं। लेकिन बाबा भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए। उसके बाद अगले दिन बैजू ने फिर भोजन बनाया और बाबा भोलेनाथ के सामने खड़े हुए कि प्रभु आइए, भोग लगाइए, आप खाइए तो हम भी खाएं। फिर बाबा भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए, नहीं आए। दूसरा दिन भी बैजू भूखा ही रहा। तीसरे दिन भी बैजू ने वैसा ही किया, परंतु बाबा भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए। इसमें चौथे दिन बैजू को क्रोध आ गया। बैजू ने क्रोध में उनके पास जो जानवर चराने का डंडा था, उसी डंडे से बाबा शिव के ऊपर प्रहार करना शुरू किया। बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए, बोले बैजू अब मत मारो, मैं आ गया हूँ, बताओ। बैजू ने कहा, मैं 4 दिन से आपसे रोज़ कह रहा था कि प्रभु आ जाओ, खा लो तब मैं खाऊं। पुजारी जी कहकर गए हैं कि बिना बाबा भोलेनाथ का भोग लगाए आप भोजन मत करना। मैं 4 दिन से भूखा हूँ, इसलिए मुझे क्रोध आ गया और मैंने आपके ऊपर डंडे बरसा दिए। अब आ गए आप? उन्होंने कहा ठीक है बैजू, मैं आ गया हूँ। भोजन का उन्होंने भोग लगाया। साथ में बैजू और बाबा भोलेनाथ ने भोजन किया। उसके बाद प्रतिदिन बाबा भोलेनाथ अगले दिन से माता पार्वती के साथ आने लगे और बैजू जो भोजन बनाते उसे बड़े प्रेम से खाते और वापस चले जाते। तो प्रिय भक्तों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बाबा भोलेनाथ इतने दयालु हैं कि आप उन्हें बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। जब बैजू उन्हें डंडे मार करके प्रसन्न कर सकता है, तो आप अपनी भक्ति से बाबा भोलेनाथ को अवश्य प्रसन्न कर सकते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। बस बाबा भोलेनाथ की भक्ति पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ की गई हो। बाबा भोलेनाथ का जो मूल मंत्र मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ, उस मूल मंत्र का आपको 108 बार प्रतिदिन जाप करना चाहिए। अगर आप जाप करने में असमर्थ हैं तो इस मूल मंत्र को अपने मोबाइल पर चलाकर 108 बार पूरा अवश्य सुनना चाहिए। बाबा भोलेनाथ का यह मूल मंत्र इतना प्रभावशाली है कि स्वर्गलोक में देवताओं पर जब भी मुसीबत आई है, तब उन्होंने इस मूल मंत्र का जाप किया है, जिससे भोले बाबा कैलाश पर्वत से भागे चले आते थे और समस्या का निवारण करते थे। तो अगर आपके ऊपर भी कष्ट है, समस्या है, तो आप इस बाबा भोलेनाथ के मूल मंत्र का प्रतिदिन जप या श्रवण करिए। बाबा भोलेनाथ आकर के आपकी सभी समस्याओं को दूर करेंगे। प्रिय भक्तों, बाबा भोलेनाथ का यह मूल मंत्र इतना प्रभावशाली है कि इसी मूल मंत्र से सभी मंत्र बनाए गए हैं। इस मूल मंत्र के बिना सभी मंत्र अधूरे हैं। तो आइए सभी देवों के देव महादेव सभी मंत्रों का मूल मंत्र 108 बार पूरा सुन लेते हैं। मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।